हेलो दोस्तों, आज हम फाइटर मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि देशभक्ति पर आधारित है। मूवी की शुरुआत पाकिस्तान की एक कुख्यात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होती है जो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के खिलाफ एक साजिश रच रहे होते हैं कि वे इंडिया पर पुलवामा जैसा अटैक करते हुए उनके सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देंगे। इसका मास्टरमाइंड एक अजहर नाम का खूंखार आतंकी होता है। इसके बाद अगले सीन में श्रीनगर के एयरफोर्स बेस को दिखाया जाता है जहाँ स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया, मिनल राठौर और ग्रुप कैप्टन जय सिंह समेत अन्य इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को उनके कोड नेम पैटी, मिनी, रॉकी और ताज से बुलाते हैं। आगे ग्रुप कैप्टन रॉकी अपनी टीम को संबोधित करते हुए बताते हैं कि हमारी टीम बेस्ट फाइटर टीम है जिसको श्रीनगर के बेस पर भेजा गया है क्योंकि खुफिया सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तानी आर्मी, उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इंडिया के खिलाफ एक टेरर अटैक प्लान कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है, जिसके लिए आप सभी को अभी से तैयार होना चाहिए। जिसके बाद श्रीनगर में ही सारे पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ पता चलता है कि ऋतिक रोशन उर्फ पैटी इंडिया का बेस्ट फाइटर पायलट है जिसको उसका कैप्टन रॉकी पसंद नहीं करता है। पसंद न करने का मुख्य कारण पैटी का पास्ट था जो आपको आगे पता चल जाएगा। अगले सीन में इनपुट मिलता है कि कोई बड़ा आतंकवादी भारी मात्रा में आरडीएक्स के साथ कश्मीर में एंट्री कर रहा है जिसको मौके पर ही इंडियन आर्मी दबोच लेती है और यह खबर जब फाइटर्स को पता चलती है तो वे खुशी से उछलने लगते हैं। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी अन्य बटालियन को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए तैनात करती है। जैसे ही उन नए सोल्जर्स की बसें जम्मू में एंट्री करती हैं तो बीच रास्ते में वही पुराना अजहर आतंकवादी एक प्लानिंग के तहत उनकी बसों को आरडीएक्स से ब्लास्ट करवा देता है। उस ब्लास्ट में वे सैनिक मारे जाते हैं जहां उन सैनिकों की मदद के लिए पैटी और मिनी के साथ ही जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उन जवानों में से 70 जवान मौके पर ही मर गए और बाकी जवान बुरी तरह से जख्मी हैं, जिन्हें देखकर पैटी की टीम एकदम दुखी हो जाती है। अगले सीन में उसी आतंकवादी का क्लिप वायरल होता है जो कहता है कि वह उन सैनिकों को मारकर जन्नत जाएगा। आगे एक रॉ एजेंट आता है जो बताता है कि यह अटैक एक प्लान के तहत किया गया था और भारी मात्रा में आरडीएक्स के साथ उस आतंकी का पकड़ना उन्हीं के प्लान का एक हिस्सा था। जिसे सुनकर पैटी और उसकी टीम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसके बाद ग्रुप कैप्टन रॉकी, पैटी और बड़े ऑफिशियल के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य बालाकोट में रह रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना था। अगले सीन में रॉकी और पैटी की टीम मिलकर एयर स्ट्राइक करने के लिए अपने फाइटर जेट में बैठकर एलओसी से होते हुए पीओके में घुस जाती है और बालाकोट में रह रहे आतंकी अजहर और उसकी टीम पर हमला करते हुए उनके सारे आरडीएक्स और वेपन्स को उड़ा देती है। लेकिन इस हमले में आतंकी अजहर बच जाता है जो तुरंत इसकी सूचना पाकिस्तानी आर्मी को देता है। जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी एक्शन में आते हुए अपने एयरफोर्स टीम से इंडियन फाइटर्स का पीछा करती है जिसमें उनकी भिड़ंत पैटी से होती है जो पाकिस्तानी पायलट्स को मजा चखाते हुए सभी फाइटर्स के साथ सुरक्षित इंडियन बेस में एंट्री कर जाता है और पाक की आर्मी सर खुजाते रह जाती है। उस मिशन की कामयाबी पर सारे फाइटर्स खूब जश्न मनाते हैं। इस मिशन के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी जेट फाइटर्स जम्मू कश्मीर में हमला करते हुए तबाही मचाने लगते हैं जिसकी सूचना जब पैटी की टीम को मिलती है तो वे उनका पीछा करते हैं और पाक फाइटर्स भागकर अपनी सीमा में एंट्री कर जाते हैं और इंडियन फाइटर्स इंडियन बॉर्डर पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें बिना परमिशन के बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पैटी को यह बात रास नहीं आती है और वो अपने सीनियर से बॉर्डर पार करने की परमिशन मांगता है। लेकिन पाकिस्तानियों ने इंडियन बॉर्डर के पास रेडियो जैमर लगा रखा था जिस कारण पैटी का कनेक्शन अपने बेस पर नहीं हो पाता है क्योंकि जैमर ने उनके कनेक्शन को जाम कर रखा था, जिस कारण पैटी को साथी ताज काफ़ी मना करता है। जिसके बावजूद पैटी और ताज पाकिस्तानी सीमा में एंट्री कर जाते हैं और पैटी और ताज पाकिस्तानी फाइटर्स के जाल में फंस जाते हैं जहां पैटी अपने बेहतरीन स्किल के दम पर तो बच जाता है लेकिन ताज और उसका एक अन्य साथी उनका निशाना बन जाता है। अगले सीन में पैटी बेस पर लौट आता है परंतु ताज के न आने पर रॉकी पैटी को खूब डांटता है क्योंकि ताज अब पाकिस्तान में फंस चुका था। जिसके बाद पैटी पर इंक्वायरी बैठ जाती है और उसका ट्रांसफ़र हैदराबाद में ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में हो जाता है। लेकिन वहाँ भी पैटी ताज को लेकर काफ़ी अपसेट रहता है और इतना टूट जाता है कि वह एयरफोर्स को छोड़ने तक को तैयार हो जाता है परंतु उसके सीनियर उसे काफ़ी समझाते हैं। जिसके बाद वो छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताता है। इसके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि ताज और उसका साथी पाकिस्तान में ही है और जिंदा भी हैं। आगे तुरंत ही पैटी एयरफोर्स बेस पर लौट जाता है। यह खबर पता चलते ही इंडियन ऑफिशियल्स पाकिस्तान पर उन दोनों को एक समझौते के तहत रिलीज करने
करने का प्रेशर बनाने लगते हैं और ऐसा होता भी है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा और वो ताज के दोस्त की लाश भेजता है जिसके साथ काफ़ी क्रूरता की गई थी, जिसे देखकर पैटी और उसकी टीम गुस्से में लाल हो जाती है और वो पाकिस्तान को कभी न छोड़ने की कसम खाते हुए एक प्लान तैयार करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मास्टरमाइंड अजहर को ताज पर क्रूरता करते हुए दिखाया जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारा रॉ एजेंट इंडियन एजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तानी एजेंट है, जो इंडिया की सारी खबरें उसे बताता है। और वो बता रहा था कि इस घटना से इंडियन डिफेंस काफ़ी बौखला गया है और वो अब पाकिस्तान पर आज रात अटैक की प्लानिंग कर रहा है। अगले सीन में श्रीनगर बेस पर उस धोखेबाज रॉ एजेंट को दिखाया जाता है, जो इस बार आतंकियों के आका अजहर को डबल क्रॉस मतलब धोखा देने वाला था, क्योंकि इंडियन फाइटर्स रात में नहीं बल्कि दिन में अटैक करने वाले थे। अगले पल इंडियन आर्मी एक बड़े प्लेन के साथ पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं और उस प्लेन से स्पेशल आर्मी सोल्जर्स और 2 हेलीकॉप्टर्स को उतारा जाता है, जिनका काम आतंकियों को मारते हुए ताज का रेस्क्यू करना था। इंडियन सोल्जर्स आतंकियों के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन तभी अजहर एक खतरनाक गन से एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और कई सैनिकों को भी मार देता है। लेकिन इन सबके बीच ताज का रेस्क्यू करके मिनी हेलीकॉप्टर लेकर निकल पड़ती है, लेकिन मिनी के पीछे पाकिस्तानी फाइटर्स पड़ जाते हैं, जिसकी सूचना मिनी श्रीनगर बेस पर पहुंचा देती है। जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद पैटी को रॉकी अपने साथ अलग अलग जेट में लेकर जाता है और वहां पैटी का सामना पाकिस्तान के टॉप फाइटर से होता है। पहले तो पाक फाइटर्स इंडियन पर भारी पड़ते हैं, लेकिन पैटी अपनी सूझबूझ से उन्हें हरा देता है और पाक में अपने साथियों के साथ आतंकी सरगना अजहर और उनके साथियों का खात्मा कर देता है और वापस अपने बेस पर लौट आता है। मिशन के कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि रॉकी की बहन, जो कि पैटी की प्रेमिका थी, वह पैटी के मिशन में उसकी गलती की वजह से मारी गई थी, जिस कारण रॉकी पैटी से नफरत करता था। लेकिन अंत में रॉकी पैटी को माफ़ कर देता है और दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं और फाइटर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। धन्यवाद।